शेयर कर दें। जन जन तक पहुंचाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें। मैं हूं मनोज अंतानी। आज 1 अप्रैल है, मूर्खों के लिए मूर्ख दिवस है और हमारे लिए डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए ये एक महान दिवस है। तो पहले तो आपको भारत देश के अंदर इस ऐतिहासिक दिन, जिस दिन भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, उस दिवस को मनाने के लिए या उस दिवस की हार्दिक बधाई समस्त देशवासियों को। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो मूर्ख दिवस मना रहे हैं उन मूर्खों को भी उनके मूर्ख दिवस की हार्दिक बधाई। आज 1 अप्रैल 49 दिन हो चुके हैं। महाबोधि महाविहार बोध गया के मुक्ति आंदोलन को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम लेकर चल रही है और तमाम जो बुद्धिस्ट संगठन हैं उनके माध्यम से। आज आपने शाम को एक खबर देखी जिसमें 12 अप्रैल बुद्ध पूर्णिमा के दिन के लिए कॉल की गई है, लेकिन उससे पहले 5 अप्रैल को सम्राट अशोक का जन्म जयंती मनाने का जो एक विचार द बुद्धिस्ट फोरम को आया है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को आया है, उस पर लेकर चर्चा है। और चर्चा भी हम लोग सीधी कर रहे हैं जहां पर धरना स्थल है, दोमुहान क्षेत्र है, संबोधि गेट है बोध गया का, वहां से। मैं चाहूंगा कि रणवीर एक बार दिल भेजकर, हार्ट भेजकर, इमोजी भेजकर हमको बताए कि क्या आवाज सही से मिल पा रही है। और वो YouTube पर लाइव आ चुके हैं। एक बार आप हार्ट भेजेंगे आवाज के लिए और YouTube लाइव के लिए तो हमको मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद हम चर्चा को शुरू करेंगे। तब तक फेसबुक के मेरे मित्रों से मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, जब तक आप लोगों की तरफ से मैसेज आए। और कुछ लोग हार्ट की इमोजी भेजकर हमको बताएं क्या आप तक आवाज सही पहुंच पा रही है या नहीं। टेक्निकल इश्यूज की वजह से हो सकता है कि आवाज ना पहुंच पा रही हो, लेकिन आप हमें इंगित कर देंगे, मैसेज कर देंगे तो हम अपने साउंड की समस्या को दूर कर लेंगे। क्योंकि मोबाइल मुझसे दूर रखा है और कैमरामैन मेरे पास नहीं है, तो आप हार्ट की इमोजी भेजें, उससे हमको मैसेज मिल जाएगा कि आप तक आज के इस लाइव की ऑडियो और पिक्चर की जो क्वालिटी है वो बेहतर मिल पा रही है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि YouTube पर हम देख लें कि लाइव शुरू हो गया है या नहीं। रणवीर मैसेज कर दे हमको एक बार भाई, लाइव शुरू हो चुका है, हम एक बार जरा चेक कर लें। चलिए, बेहतर है, बहुत अच्छी आवाज लाइव पर भी, समता आवाज टीवी पर भी आ रही है। जो लोग फेसबुक पर इसको देख रहे हैं वो हमें स्टार्स भेजकर हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, और जो लोग इसको YouTube पर देख रहे हैं वो हमारे स्कैनर पर भी हमको आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आज की इस 5 अप्रैल सम्राट महान अशोक का जो जन्म दिवस हम ऐतिहासिक रूप से धरना प्रदर्शन में मनाने जा रहे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बड़े ही आदरणीय भिक्खु धम्म तप जी हैं। और झारखंड से वो माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ से वो ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले तो हम भिक्खु धम्म तप जी का स्वागत करना चाहेंगे। बनते ही बंदा साधु मंगल कल्याण हो। कितने दिन हो गए आपको धरना स्थल पर आए? मैं बीच बीच में धरना स्थल पे आते रहा। मैं आज शाम के ही 5 अप्रैल को जो सम्राट अशोक जयंती का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के निमित्त मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सम्राट अशोक की जो जयंती होती है चैत्र शुक्ल अष्टमी, ये दिन सम्राट अशोक की जयंती को लेकर है। और सम्राट अशोक की जयंती इस साल 2329वीं जयंती है। तो 2329वीं जयंती जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के द्वारा जो कॉल की गई है, पूरे देश से हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। कई लोग 2 तारीख को निकल रहे, 3 तारीख को निकल, 5 तारीख को यहाँ बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ उपस्थित होगा। और जन सैलाब को सम्राट अशोक के जीवन से भी परिचित होगा, क्योंकि बहुत सालों बाद, यानी मैं आपको ये बताऊं कि सम्राट अशोक को खत्म करने के लिए ही रामनवमी है। सम्राट अशोक के दर्शन को, उनकी जयंती को, सम्राट अशोक को खत्म करने के लिए रामनवमी है। तो फिर से ही सम्राट अशोक के दर्शन को, जयंती को हम फिर से
दोबारा उसको उसी रूप में स्थापित कर रहे हैं। मैं 2014 से सम्राट अशोक जयंती को छत्तीसगढ़ में मनाते आ रहा हूं और 2014-15 के बाद में आप पूरे देश में देखने को नजर आ रहा होगा कि अभी सम्राट अशोक की तस्वीरें सामने आ रही है, काल्पनिक तस्वीर के रूप में तस्वीरें सामने आ रही, जयंतियां मना रहे, कई लोग सम्राट अशोक के वंशज कह रहे। तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो है, जो महाबोधि मुक्ति का आंदोलन जो चल रहा है, जो वास्तविक में देखा जाए महाबोधि महाविहार हमको मिला है तो सम्राट अशोक के वजह से मिला है। तो इसी जगह से एक बहुत बड़ा आगाज पूरे देश में होने जा रहा है कि सम्राट अशोक जयंती को मनाने जा रहे, चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन मना रहे। रामनवमी लाकर जैसे सम्राट अशोक को खत्म किया गया, हम दोबारा उसी चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन ही सम्राट अशोक जयंती को खड़ा कर रहे हैं और खड़ा हो चुका है और भव्य पैमाने में हम इसको मनाने जा रहे हैं और लाखों की हजारों की संख्या में बोध गया लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। साथियों, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप तक ये बात पहुंचा दूं, अशोका विजयदशमी के रूप में हम इस दिवस को मनाते हैं और हर साल जैसे जैसे बहुजनों का इतिहास लिखा जा रहा है, बौद्ध समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ता जा रहा है और उस इतिहास को कुरेद रहा है, तो कहीं ना कहीं संदेश पहुंच रहे हैं। मेरे साथ हमारे बीच में महाराष्ट्र की सरजमी से क्रांतिकारी ताई बैठी हैं। हमने आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाई थी किसान आंदोलन में, किस तरीके से हमने बहुत सारे ताऊ वहां पर मीडिया के माध्यम से हमने ताऊ पैदा किए, दीदी पैदा की, बहुत सारी इमेजेस आपको वहां पे मिली, बहुत सारे नेता वहां पर मिले। हम इस आंदोलन से कोशिश करेंगे कि एक ताई हम यहाँ पर पैदा करें और वही ताई मेरे साथ बैठी हैं। आपने इनको पिछले 15 दिन पहले BBC इंडिया की जो खास खबर थी महाबोधि महाविहार को लेकर, उसमें आपने इनको देखा होगा। परिचय दीजिए पहले अपने। मेरा नाम जयवंती है, मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। कितने दिन हो गए हैं, क्या जरूरत पड़ी थी इस एज में यहाँ पर आने की? आराम से बुढ़ापे के दिन थे, आपको तो पेंशन भी मिलती होगी, अपना घर बैठते। बुढ़ापे में हमारे तो पूरी उम्र गई है आंदोलन लड़ते लड़ते। आज मेरे को 35 साल हो गए। इस पहले 1993 से मैं इस आंदोलन से जुड़ी हूँ। जब जहाँ आते थे ना तो आंसू गैस तक छोड़ा गया था, पानी की बौछारें छोड़ी गई थी और दुकानें नहीं थी, चाय नहीं मिलती थी, ना खाना मिलता था। हम उस समय पे हम यहाँ आ रहे हैं। आज तो हम लोग को पूरी सुविधा मिल रही है और हमारा समाज जाग चुका है और हमको मदद कर रहा है। हम तो दिलो जान से मतलब अपना महाबोधि विहार हासिल करने तो आज से 35 साल पहले सूचनाएं कैसे मिलती थी? आज तो मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। एक पोस्टर बनाया और पूरे देश में घूम गया। उस समय आप लोग कैसे इकट्ठा करते थे लोगों को? तो हम लोग इकट्ठा ऐसे करते थे, पैम्पलेट जो है ना छापते थे और पोस्ट करते थे हर शहर में, हर बुद्ध विहार में, और उसके माध्यम से हम लोग यहाँ इकट्ठा होते थे और बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित रहते थे। संख्या कम है आज उसके बाद भी संख्या इसलिए कम है क्योंकि कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना। बीजेपी वाले ने वो लाडली बहन योजना खड़ी करके रख दी है, साड़ी पहना दिए हैं, तो उसमें दीवाने हो गए हैं। 1500 रुपए महीने का भर देते हैं। तो आप आगे की पीढ़ी अपनी कितनी मतलब दुखी रहेगी। उनको पढ़ाई नहीं हो व्यवस्था मिल रही है, शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षित होते तो सम्राट अशोक को समझते, बाबा साहब को समझते, बुद्ध को समझते। अशिक्षित सरकार बना रही है तो वो अपना इतिहास सब भूल रहे हैं। इतिहास अपना जब तक नहीं वो समझेंगे तो जानेंगे नहीं, तो कैसे वो कर पाएंगे। इसलिए सब भुलाने के लिए राष्ट्र विरोधी कार्यक्रम चल रहा है। कुल मिलाकर बात जब आ रही है इतिहास पर ही आ रही है कि हमारे इतिहास को दबाया गया, इतिहास को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि जो हमारे राजा महाराजा थे या जिनका नाम हुआ करता था, उन्हीं को राक्षस और विलेन के रूप में इस समाज को सौंप दिया गया। उनकी जयंतियों पर महिलाएं जलाई जाती हैं, उनकी जयंतियों पर उनको हर साल जलाया जाता है ये कहकर कि ये वैभवीचारी थे या विलेन थे। चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पुनः आपसे अपील कर देता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 5 अप्रैल को बोध गया के अंदर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। अशोक विजयदशमी वो इस बार यहाँ पर मना रहे हैं और जैसा भंते जी ने बताया कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आएंगे, तो उसके लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं बोध गया के प्रशासन को भी चेता दूं
कि वो भी अपनी कमर कस लें, अपनी तैयारी पूरी कर लें, क्योंकि 12 मई का जो दिन है उस दिन भी बहुत लोग आएंगे। तो 5 तारीख के लिए आप लोग अपनी तैयारी कर लें, अपने रूट व्यवस्था चेक कर लें, किस रूट को कहाँ डाइवर्ट करना है, किस रूट को कहाँ कन्वर्ट करना है, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। बंते जी 49 दिन हो गए हैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, और अठावले साहब आए, उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि सरकारों में हलचल है, या सरकार इस विषय पर मतलब कुछ करने की सोच रही है, या उदासीन है? सरकार बहुत गंभीर हो गई, और सरकार गंभीर होने के कारण सरकार संकेत दे रही है ना। 49 दिन हो गए, 49 दिन के दरमियान में ये आंदोलन बहुत तेजी से और मजबूती के साथ में खड़ा है, और ये मजबूती और लेते जा रही है। अगर सरकार अगर सचेत नहीं होती तो मोदी जी दीक्षा भूमि क्यों जाते? आरएसएस के हेडक्वार्टर जाकर वो लौट जाते, लेकिन मोदी जी दीक्षा भूमि गए। विशेषतः उन्होंने जाहिर किया कि मैं बौद्ध समाज के लोगों के साथ में भेंट करना चाहता हूं। लेकिन मोदी जी दीक्षा भूमि गए, बाबा साहब के अस्थि के दर्शन किए, उस पवित्र जगह में माथा टेके, लेकिन उस जगह में भी हमारे एक बड़े भंते जी ने महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए उन्होंने पत्र भी दिया। सूर्य ससाई जी भी मिले मोदी जी? जी, सूर्य ससाई जी से उनसे भेंट मुलाकात हुई, उन्होंने भी पत्र दिया, ऐसा उनके निजी सचिव द्वारा हमें मीडिया के माध्यम से पता चला। और यहाँ तक कि मैं बताऊं कि यहाँ के महंत है, महाबोधि का कमेटी के जो महंत है, उनको भी सामने आकर मीडिया में अपनी सफाई देना पड़ी। अगर ये आंदोलन मजबूत नहीं होता तो कोई इस तरीके से सफाई नहीं दिया होता, लेकिन सफाई देने का ही कारण कि आंदोलन बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि अब मैं आपको ये बता दूं कि जहां हमारे जो मुख्य आयोजक है, आयोजक को रहने के लिए जिन लोगों ने विहार प्रोवाइड किया था, विहार दिया था, यहाँ तक कि शासन प्रशासन उन विदेशी विहार वाले लोगों को धमका रहे कि अगर उन लोगों को संरक्षण दिया गया तो आपको आगे तकलीफ होगी। तो आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। तो कमजोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आंदोलन बहुत मजबूती से खड़ा है, इसलिए कमजोर करने के लिए जितने भी हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं उतना हथकंडे अपनाया जा रहा है। लेकिन इस देश में बहुजन समाज बहुत मजबूत समाज है, और बहुजन समाज इस आंदोलन के साथ में खड़ा है। आप ये मत सोचिए यहाँ 100-150 लोग है, ये नहीं, ये 100-150 लोग ये 1.5 करोड़ लोगों के बराबर है, क्योंकि एक भिक्खू के पीछे में हजार लोग खड़े हैं, 50 हजार लोग खड़े। एक भिक्खू के कॉल से यहाँ 1.5 से 2 करोड़ लोग यहाँ आ सकते हैं। पूरी दुनिया में हलचल मची है, जापान में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, और भी जो राष्ट्र है, अमेरिका में, ऐसे जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र है उन बुद्धिस्ट राष्ट्रों में धरना प्रदर्शन हो रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते कि आंदोलन कैसे मजबूत? वहीं दूसरी ओर भंते जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं सरकारें मजबूर हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि बोध गया प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले में आपके साथ नहीं खड़ा है। कुछ दूसरे लोग अगर कंप्लेंट करें, शिकायत करें तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर बोध गया पुलिस प्रशासन स्वयं पार्टी बनकर कंप्लेंट कर रहा है। किसी आम जन की कंप्लेंट नहीं है, वो खुद पार्टी बनकर लोगों पर कंप्लेंट कर रहा है। यहाँ तक कि बीटीएमसी के अंदर मोबाइल ले जाने तक में मनाही है, कैमरा ले जाने में मनाही है। अब तो सूचनाएं यहाँ तक आ रही हैं कि यहाँ के जो होटल मैनेजमेंट है उनको भी ये सूचना दी गई है कि अगर कोई आंदोलनकारी आते हैं तो उनको यहाँ होटल कमरे किराए पर ना दिए जाए। नहीं, ऐसी भी शिकायतें सुनने को मिली। बिल्कुल, जो आप जो सुन रहे हैं वो मीडिया पे वो बातें भी आ रही है, आप तक वो बातें आई है, एकदम ये बिल्कुल हकीकत है। हकीकत के आंदोलन के मजबूत होने के कारण ये हकीकत है। इस तरीके का हथकंडा वो अपना रहे। अगर शासन खुद डीएम, खुद कलेक्टर, महाबोधि प्रबंध का अध्यक्ष है, वो कहाँ आंदोलन, उनके विरुद्ध में आंदोलन करने वाले, सरकार के खिलाफ में आंदोलन करने वाले को कैसे वो प्रोवाइड कर सकते, सुरक्षा व्यवस्था कैसे प्रोवाइड कर सकते, और भी कोई सुविधा कैसे प्रोवाइड कर सकते। यहाँ तक कि आप बताइए, जो 1949 जो बीटी एक्ट है, ये बीटी एक्ट क्या है? बीटी एक्ट में राज्य सरकार नियुक्त कर रही है ना। 4 भिक्खु भी होंगे तो राज्य सरकार नियुक्त कर रही है, 4 ब्राह्मण भी होंगे तो राज्य सरकार नियुक्त कर रही है। जब राज्य सरकार ही सब कुछ नियुक्त कर रही है
तो फिर सरकारें हमें कैसे अपने खिलाफ सुविधा देगी? एक बाबा साहब ने जो आंदोलन का मार्ग बताया, इसलिए थोड़ा मोड़ा बिजली पानी हल्का फुल्का जो सुविधा है, बाकी क्या सुविधा? पुलिस प्रोटेक्शन नहीं, हमें अपनी सुरक्षा खुद से करनी पड़ रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में अगर छोटा मोटा भी आंदोलन करते तो 4 पुलिस वाले पहले से खड़े रहते। हम तो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ जाना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अपने हक के लिए लड़ना हमारा संवैधानिक अधिकार है, और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जो सम्राट अशोक, जो 5 अप्रैल को चैत्र शुक्ल अष्टमी को जो सम्राट अशोक जयंती हम जो मना रहे हैं, सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज अभिषेक के 20 वर्ष बाद उन्होंने गुरु मोगलीपुत्र तिस्य उनके मार्गदर्शन में जहां सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, जहां ज्ञान प्राप्त किए, महापरिनिर्वाण लिए, जहां धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिए, उन जगहों को उन्होंने भेंट देकर वहां उन्होंने अशोक स्तंभ लगाया, और उस अशोक स्तंभ में लिखा है कि फलाने फलाने जगह में मैं राज अभिषेक के इतने साल यहाँ उपस्थित हुआ, इस जगह को मैं कर मुक्त करता, यहाँ सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, यहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यहाँ धम्मचक्र प्रवर्तन दिए। इतनी मौलिक बातें यानी सम्राट अशोक जानते थे। सम्राट अशोक ने पत्थर में लिख कर रखे। क्यों? सम्राट अशोक चाहते थे कि भारतवर्ष के जो भी ये सारे मेरे बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे को बुद्ध के उपदेश से जानकारी हो, बुद्ध के उपदेश के बारे में जाने, बुद्ध के इतिहास के बारे में जाने। उन्होंने पत्थर में खुदवा के रखे थे। बताइए कितने चर्चा जारी रखेंगे। मैं एक बार पुनः अपने दर्शकों से अपील कर दूं, यूट्यूब पर है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, और फेसबुक पे है तो पेज को फॉलो कर लें, ताकि आपको इस आंदोलन की सारी अपडेट्स मिलती रहे। आज 1 अप्रैल है, रात्रि के 9 बजे हैं, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम भिक्षु संघ और जो उपासक यहाँ पर रुकते हैं, उन्होंने मच्छरदानियां कस ली हैं, क्योंकि जिस जगह पर हम बैठे हैं, मैंने 50वें वीडियो में आपको दिखाया, जिस जगह पर बैठे हैं ये एक ऐसी जगह है जहां पर आसपास के झुग्गी झोपड़ी वाले सुबह को 5 बजे या 4 बजे अपना नित्य क्रम करते हैं। इतनी गंदगी यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ पर इसकी सफाई की, यहाँ पर इसको अपने रहने लायक बनाया। हालांकि प्रशासन की तरफ से, बोध गया प्रशासन की तरफ से टेंट के पीछे एक लैट्रिन बाथरूम टेम्परेरी रखा गया है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था। उसके बावजूद भिक्षुओं ने अपनी व्यवस्था खुद लैट्रिन बाथरूम की है। हालांकि 1 या 2 गाड़ी पानी की आती है। अब इन हजारों लोगों की संख्या में 1-2 गाड़ी पानी से क्या होता है आप समझ सकते हैं। उसके बावजूद आज 49वां दिन है, बोध गया प्रशासन का कोई भी सिपाही रात में यहाँ पर गश्त नहीं करता है। रात तो छोड़िए, दिन तो छोड़िए, रात में भी गश्त नहीं करता है, जबकि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बौद्ध भिक्षु अपनी जान को हथेली पर रखकर भूखे प्यासे या कैसे भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, वो बैठे हैं। अगर रात को कोई विधर्मियों का, अधर्मियों का एक समूह इनके ऊपर अटैक कर देता है या आक्रमण कर देता है, क्योंकि ऐसा हमने किसान आंदोलन में भी देखा, वहां पर भी रात में कई बार किसानों पर अटैक किया गया, जबकि वहां तो पूरी दिल्ली की पुलिस थी, यूपी की पुलिस थी, बॉर्डर की पुलिस थी, लेकिन यहाँ पर बोध गया प्रशासन का एक सिंगल कांस्टेबल भी राउंड मारने नहीं आता है। हमने देखा है कई बार 2 या 3 कांस्टेबल और एक दरोगा आते हैं जब उनको किसी के बारे में जानकारी लेनी होती है, वो भी शाम को अंधेरे में 8-9 बजे के करीब। तो मेरी बोध गया प्रशासन से भी ये अपील है कि कम से कम रात में 1-2 राउंड अपने यहाँ पर लगा दिया करें। अपनी एक गाड़ी जिसके ऊपर नीली लाल बत्ती जलती रहे वो यहाँ पर लाकर खड़ी कर दिया करें, जिससे कि अगर किसी लोगों के दिमाग में गलतफहमी हो तो उनके दिमाग से गलतफहमी निकल जाए कि प्रशासन भी यहाँ का मानवतावादी है, लोगों को ख्याल रखता है। ऐसा ना हो कि आपको अगले दिन सिरदर्दी बढ़ जाए, यहाँ पर किसी के साथ कोई घटना घट जाए और फिर उस घटना के बाद में आप माफी मांगते नजर आए। चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर वही एक अपील, समता आवाज टीवी को जीवित रखने के लिए बेहतर जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और नीचे दिए गए फोन पे, पेटीएम और गूगल पे नंबर पर हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें, क्योंकि हम आप लोगों की खबरों को आप लोगों के द्वारा आप लोगों के लिए दिखाते हैं।
हमारा कोई भी अपना आर्थिक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से हमको आर्थिक रूप से आमदनी होती हो। फिर लेकर चलते हैं बनते जी, आपने बड़ी अच्छी चर्चा हमको बताई है अशोका विजयदशमी को लेकर, लेकिन वहीं हमारे ही कुछ बौद्ध भिक्षु जिनको आरएसएस का भी कहा जा रहा है, वो लोग लगातार आप लोगों के प्रति समता का भाव नहीं रख रहे हैं। वो आंदोलन के अंदर कुछ ना कुछ हर दूसरे दिन मीडिया के माध्यम से बयान देते रहते हैं। दिल्ली के भी कुछ बनते हैं, बोध गया के भी कुछ बनते हैं, क्या उनसे कहना चाहेंगे? यहाँ तक कि कल 2 अप्रैल को एक दोपहर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो इस धरना प्रदर्शन को लेकर कर रहे हैं। अभी तो मेरे को उतना उनके बारे में कुछ सुनने नहीं मिला है, लेकिन जो भी भिक्षु कह रहे होंगे तो वो एक भिक्षु का नाम बड़े स्पष्ट रूप से खुलकर आ रहा है, हर्ष बोधी करके एक बौद्ध भिक्षु है, भदंत हर्ष बोधी जी। हालांकि जब इससे पहले जब यहाँ पर आंदोलन हुआ था तो वो भी उस आंदोलन में थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आंदोलन के बाद वो भी शांत हो गए। बनते सुरेश ससाई भी शांत हो गए। ताबी नहीं, डराया धमका तो अलग चीज है, उनको समिति में ले लिया गया, सब उनको प्रलोभन भी दिया गया, हो सकता है क्या वजह है, लेकिन अभी वो इस धरना प्रदर्शन की खिलाफत कर रहे हैं। मैं खुद हर्षबोधी भंतेज को इसे आंदोलन के मंच के करीब आकर बैठे देखा, तो इसलिए मैं ज्यादा वो आगे क्या बोलूं उतना तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन जो भी भिक्षु है, सारे भिक्षु लोगों का मांग है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। रास्ता एक ही है, हाँ एक ही है, लेकिन वो किस ढंग से होते हैं वो। लेकिन अभी विशेषता ये जो आंदोलन है, इन्होंने समझौता नहीं करना है बोले। इन्होंने कहा 1949 एक्ट को निरस्त करना, बस एक ही मांग है। अगर बीच में समझौता का है तो कल वो 4 यहाँ से बोध उठा कर बना लेंगे। 4 बोध लेने में कौन सा तकलीफ सरकार को, सरकार नियुक्त कर सकती है। तो वो होंगे तो उन्हीं के ना, हाँ वो तो होंगे उन्हीं के, लेकिन वो अभी हमारे आंदोलन के मुखिया आकाश लामा जी प्रज्ञाशील भंते जी ने स्पष्ट जाहिर कर रखा है कि 1949 के एक्ट को निरस्त करना है और इसके में कोई समझौता नहीं करना है। अगर इस पे समझौता करेंगे तो ये अम्बेडकरी समाज बहुत जागरूक समाज है। बोलते हैं ना, ये समाज आती नहीं लोगों के पीछे में। दूसरी जो समाज होती है ना, वो भेड़ बकरी की तरह जाती है। ये समाज बहुत जागरूक है, हर किसी के पीछे में चलती नहीं है ना। कई लीडर लोग बोलते हैं अरे 1000 लोग मेरे पीछे में रहते तो शायद मैं बहुत बड़ा नेता और लीडर बन जाता। लेकिन ये बहुत जागरूक, जिसको मैं अपने बुद्धि से समझता हूँ, ये समाज बहुत जागरूक समाज है, क्योंकि किसी के पीछे चलती नहीं है। चलती है तो 4 बार मुख्यमंत्री बना देती है। हाँ, चलती है तो फिर वो 4 बार मुख्यमंत्री बना देती है। यानी बहुजन समाज, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये भगवान बुद्ध के वाक्य, और इसी नाम से बहुजन समाज पार्टी बनी और 4 बार के सत्य तक पहुंची। तो बहुजन यानी भगवान बुद्ध की वाणी में कितना दम है, तो ये वाणी में दम है। और आगे भी चर्चा करेंगे। 5 तारीख को क्या करने वाले हैं? 5 तारीख को सम्राट अशोक जी की जयंती मनाने वाले हैं, और हम लोगों से अपील करते ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग हों, पूरे भारतवासी हैं, अगर आप सम्राट अशोक जी के वंशज है तो यहाँ पे अवश्य पधारिए, और अपने अपने इलाके में ना करते हुए यहाँ बुद्ध धरती पर हम सम्राट अशोक की जयंती बहुत अच्छे से मनाने वाले हैं। और आज 1 अप्रैल है, बाबा साहब ने RBI स्थापना की थी। आज 1 अप्रैल से जयंतियां चालू हो गई है, और महामानव की जयंतियां आने वाली है। 5 तारीख को आने वाली, पूरा अप्रैल माह डॉक्टर अम्बेडकर जन्म दिवस। 5 तारीख को सम्राट अशोक की जयंती है, फिर 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती है, 11 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, और फिर उसके बाद में और जयंतियां हैं। तो पूरा महीना जयंती से भरा हुआ है, और ये बहुत अच्छा साल है, 25 साल मतलब 2025 का, कि इसमें हमारे बौद्धों की जीत तो होने ही वाली है, और हम लोग को महाबोधि विहार मिलने वाला है। क्योंकि अब हम लोग जाग गए हैं, और हमारी पीढ़ी जो नहीं समझती थी आजकल, तो वो सब समझने लगी है, हक लेना जानती है। हम कैसे अपना हक लेना जाए, हम कैसे भी करेंगे मगर अपना हक लेके रहेंगे। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने बाबा की जायदाद जो हड़प करके बैठे हैं ना, वो हम मांग रहे हैं। और 1949 ये तो रद्द करना ही पड़ेगा, ये खत्म करके तभी हम चैन के साथ लेंगे। आज 37वां दिन है, दिल्ली से 25 फरवरी को निकला था, और जिस तरीके से समता आवाज टीवी ने सुबह दोपहर शाम
रोजाना आपको खबरों से अपडेट किया है और आगे भी अपडेट करते रहेंगे। तो 5 तारीख को जो एक बड़ा उत्सव सम्राट अशोक विजयदशमी बोध गया में जो मनाई जा रही है, और मुझे लगता है कि ये पहली बार भारत के इतिहास में होगा कि इतनी संख्या में लोग यहाँ पर अशोक विजयदशमी मनाएंगे। और बोध गया के लोग जिस इतिहास से वंचित थे, उस इतिहास से बोध गया के लोगों को रूबरू कराएगी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम। एक बार पुनः बनते ही से 5 अप्रैल के लिए अपील लेते हैं और उसके बाद हम लोग इस लाइव को संपन्न करेंगे, समापन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार पुनः अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर पहली बार आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी पर ऑल का बटन जरूर दबा दें, और अगर फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। पंते जी 5 तारीख के लिए मैं 5 तारीख के लिए भारतवर्ष के पूरे उपासक उपासिकाओं को कहूंगा कि आप लाखों की संख्या में बोध गया है। ये बोध गया लाखों की संख्या में आने का ये प्रथम चरण का कारण है कि आप जब बुद्ध जयंती में आएंगे तो उससे डबल ट्रिपल तादाद में आपको उपस्थित होना पड़ेगा। इसलिए ये आंदोलन का हिस्सा है कि आपको यहाँ लाखों की संख्या में आना है और भाग लेना है और सरकार को दिखाना है कि ये टेलर है और बुद्ध जयंती को परिणाम सामने आने वाला है। आप सचेत हो जाइए। और बुद्ध जयंती के ही दिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि आप श्रीलंका जा रहे और श्रीलंका से ही आप आह्वान कर दे कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप दिया जा रहा है, पूर्णतः सौंप दिया जा रहा है। बीटीएम से 1949 निरस्त किया जा रहा है। ऐसा आप करेंगे तो जितना आप गुणगान दुनिया में करते हैं और बताते कि बाबा साहब के इंग्लैंड के मकान को लेकर होगा या इंदू मिल की जमीन को लेकर होगा, जमीन को लेकर होगा, महू के मामले को लेकर होगा, दिल्ली के मामले को लेकर होगा, तो आपको छाती फुलाने का एक अवसर और मिल जाएगा कि आपको एक बुद्ध अवसर दे रहे, ये पुण्य कर्म कमाने का अवसर दे रहे। और माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी मैं जाते जाते अनुरोध करता हूँ कि वो अच्छा काम करके यहाँ से चले जाए। नमो बुद्धाय। तो साथियों, आज जैसा कि मैंने बताया 25 फरवरी को दिल्ली से निकला था, आज 36-37 दिन हो चुके हैं। गाजियाबाद के मेरे साथी अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो दिन में आज कल परसों जब भी समय मिले एक बार घर जाकर जरूर बच्चों से मिल लें, उनको संतावना दें कि पापा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों के एग्जाम भी चल रहे थे, बड़े बेटे के बीटेक के एग्जाम थे, छोटे बेटे के 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम थे, और पत्नी का भी उधर थोड़ी सी तबीयत की दिक्कत थी। तो आप एक बार घर जाकर जरूर उनसे कुशल क्षेम ले लें और उनको ये बताएं कि तुम्हारे पापा जो काम कर रहे हैं वो हिस्ट्री मेकिंग का काम है, इतिहास रचने वाला काम है। बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया 37 दिन हो गए हैं परिवार से दूर, बच्चों से दूर, और ये पूरा परिवार, इतनी अच्छी मम्मी हमको मिली है, वो अपने हाथों से खाना बना कर खिला रही हैं। आप सोचिए अब इस बारे में क्या कहें। रणवीर बेटा लाइव यूट्यूब पे रोक दिया जाए। लास्ट में पुनः एक बार अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बंते जी और माता जी की बातों से कहां तक सहमत हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।